नमस्कार। ई गाड़ी के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि पिछला ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इस चैनल के ज़रिए मैं आरपी बैनर्जी आपको बताना चाहता हूं और उस सफ़र पे ले जाना चाहता हूं जो मैंने 28 सालों में पूरा करा, एक ट्रेनिंग एडवाइज़र से वाइस प्रेसिडेंट तक का। और आज मेरी अपनी 2 कंपनियां हैं जिसमें मैं कार सेल परचेज़ करता हूं, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, और ई गाड़ी वर्कशॉप जो रेडिसन ब्लू के बिल्कुल सामने नोएडा 57 सेक्टर में है, जहाँ हम गाड़ियाँ रिपेयर करते हैं और हर तरीके का काम करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एसी के बारे में। गाड़ी का एसी काम कैसे करता है एंड उसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। सबसे ज़्यादा देखा गया है कि गर्मियों के दिन में एसी काम करना थोड़ा कम कर देता है। सीधी धूप गाड़ी की छत पे पड़ती है, शीशे गर्म हो जाते हैं, गाड़ी अंदर से गर्म हो जाती है और हम गाड़ी में बैठते ही एसी स्टार्ट करते हैं और एक भपका सा निकलता है। अगर हम उसे रिसाइकिल मोड से फ्रेश एयर मोड पर पहले से ही कर दें गाड़ी पार्क करने से पहले, तो काफ़ी हद तक गाड़ी के अंदर की गर्मी बाहर निकल जाती है। और जब वापस आकर के आप बस एक बार शीशा खोलिए और वापस बंद करके एसी स्टार्ट करते हैं तो 2 मिनट के अंदर गाड़ी ठंडी होनी चालू हो जाती है। पर इसमें देखा गया है कुछ लोग एसी सर्विस कई कई साल तक नहीं करवाते, जिसकी वजह से एसी प्रॉपर काम नहीं करता। कई बार गैस लीकेज होने की वजह से या सेल्फ कंजम्प्ट होने की वजह से एसी गैस कम हो जाती है, जिसकी वजह से एसी ठीक से कूलिंग नहीं कर पाता। कुछ लोग सर्विस काफ़ी देर से कराते हैं। कई बार देखा गया है कंडेंसर कोर जो है वो आगे से गंदी है। हाँ, अब कंडेंसर कोर, मैं एसी के कुछ पार्ट्स आपको दिखाना चाहता हूँ और डू इट योर सेल्फ के अंदर भी ये काम आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एसी के फिल्टर की। फिल्टर के अंदर आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा। ये एसी का फिल्टर है, ये गाड़ी के अंदर लगाया जाता है और मैं आपसे कहूंगा हर सर्विस के अंदर इस फिल्टर को चेंज कराएं। 300-400 रुपए के आसपास का आता है। ग्लोव बॉक्स के नीचे लगा होता है, डैशबोर्ड के नीचे, और जो रिसर्कुलेशन मोड की एयर होती है वो इसमें से पास होकर वापस आती है। तो आपके जितने जर्म्स या जितने भी डस्ट होती है वो इसके अंदर रुक जाती है और फ्रेश एयर आपको, फ्रेश कूलिंग आपको मिलती है। अब इसके लिए कंडेंसर कोर की मैं बात करता हूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर गैस रिसर्कुलेट करती है, एंड दिस इज कंडेंसर कोर। ये एल्युमिनियम का कंडेंसर आपकी गाड़ी के आगे लगा हुआ होता है और इसके साथ में फैन भी लगा होता है। आप देख रहे होंगे इसमें बड़े छोटे छोटे से फिन्स हैं। इन फिन्स से एयर पास होती है जिससे ये कंडेंसर कोर ठंडा होता है, प्लस इसकी गैस रिसर्कुलेशन जो है उसकी वजह से आपको कूलिंग मिलती है। अब इसके अंदर कुछ पाइप्स भी होते हैं जो हाई प्रेशर लो प्रेशर पाइप होते हैं, एंड इन पाइप्स का भी बहुत बड़ा रोल है। कई बार देखा गया है कि लीकेज, यहां पर ये छोटा सा आपको एक रिंग दिख रहा होगा प्लास्टिक का, यहां से भी लीकेज हो जाती है या यहां से लीकेज हो जाती है, तो उससे गैस आपकी धीरे 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 रिस रही है और आपको पता नहीं होता और गाड़ी कम ठंडा होती है। इसके अलावा आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि कूलिंग कॉइल आपने देखा होगा, दिस इज कूलिंग कॉइल जो डैशबोर्ड के अंदर लगी हुई होती है। और अधिकतर देखा गया है लोग 3-3 4-4 साल जो है सर्विस नहीं कराते हैं, तो इस कूलिंग कॉइल के अंदर इतना स्लज जमा हो जाता है कि इसमें से एयर पास नहीं हो पाती, क्योंकि ये होता है ठंडा, ये है एक्सपेंशन वाल्व, ये इतनी तेज स्प्रे करता है गैस को और इसको ठंडा करता है। एंड इसे ठंडा होने के बाद में पीछे ब्लोअर मोटर लगी हुई होती है। जब ब्लोअर मोटर से हवा पास होती है तब गाड़ी ठंडी होती है। और अधिकतर लोगों को कई बार शिकायत होती है कि ब्लोअर मोटर जो है काम तो कर रही है पर हवा का फ्लो अच्छा नहीं है। अब हवा का फ्लो इसलिए अच्छा नहीं होता क्योंकि इसके फिन्स मुड़ गए होते हैं या इसके ऊपर स्लज जमी हुई होती है, हवा इससे प्रॉपर पास नहीं हो पाती। तो जब हवा पास नहीं होती है तो वो फ्लो नहीं दे पाती, और जब फ्लो नहीं देती तो कूलिंग इफेक्टिव होती है। इसके अलावा हमने देखा है कि काफी साल हो जाने के बाद कंप्रेशर, जब आप एसी सर्विस पे जाते हैं तो दिस इज एसी कंप्रेशर, ये इसकी पुली है, ये बीच में इसका मैग्नेट है, यहां से इस पे सप्लाई जाती है और ये इसके छेद बने हुए हैं जिनके ऊपर पाइप्स लगाए जाते हैं। तो इसका मेन कारण है, इसकी ड्राइव होती है बेल्ट के साथ में जो एक पुली इंजन के साथ लगी हुई होती है और इससे ही वो चलता है। बट जब हम एसी सर्विस करते हैं, एसी सर्विस के अंदर हमने देखा है कि कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि एसी सर्विस
बहुत सस्ती हो जाती है या बहुत महंगी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। लगभग 2500 से 3000 के बीच में एसी सर्विस हो जाती है। एसी सर्विस के अंदर हम क्या करते हैं, हम एसी का पूरा सर्किट खोलते हैं। उसकी कंडेंसर कोल को खोला जाता है, उसके सारे पाइप्स निकाले जाते हैं, एक्सपेंशन वाल्व बाहर निकाला जाता है, डैशबोर्ड खोला जाता है, उसका कूलिंग कॉइल को बाहर निकाला जाता है। कूलिंग कॉइल को और कंडेंसर को हम केमिकल वॉश करते हैं। केमिकल वॉश करने के बाद में जितने जोड़ हैं उनमें दोबारा जो इनकी रबर वाली जो पैकिंग्स होती हैं या रबर वाले जो छल्ले होते हैं वो वापस डाले जाते हैं। पूरा सर्किट बंद करा जाता है। पूरा सर्किट बंद करने के बाद हम इसमें नाइट्रोजन का प्रेशर डालते हैं और उसको स्टैंड करते हैं। लगभग 1 से 1.5 घंटा प्रेशर को स्टैंड करा जाता है और अगर प्रेशर नहीं टूटता है उसके बाद भी हम इसकी लीकेज टेस्ट करते हैं सोप सोल्यूशन से। उसके बाद उसे वैक्यूम करा जाता है। वैक्यूम करने के बाद हम इसमें गैस चार्ज करते हैं। इस सारे प्रोसेस में लगभग 3.5 से 4 घंटा लग जाता है और ये इसकी गैस है जो लगभग 2 बोतल इसमें आ जाती है। इसमें 134A डलती है अधिकतर कंप्रेशर्स में और उसके बाद आपकी एसी सर्विस कंप्लीट हो जाती है। और फिर आपका लो कट जो है वो लगभग 7 साढ़े 7 पे आप डिपेंड करता है आपको कितना चाहिए। हर गाड़ी का थोड़ा अलग पैरामीटर होता है, उसके हिसाब से लो कट और हाई कट डिफाइन होता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि अपनी एसी की सर्विस आप लगभग 1.5 या 2 साल में जरूर करवा लें, 2 सीजन के बाद में। एंड आप जब भी गाड़ी अपनी वर्कशॉप में लेके जाते हैं तो उनसे एक बार जरूर कहें कि आपका कंडेंसर कोर साफ कर दें और डैशबोर्ड में भी एक बार एयर लगा दें या आपका जो ब्लोअर मोटर है उसको एक बार साफ कर दें। इससे आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, आपकी कूलिंग भी बढ़ेगी और आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो अगले ब्लॉग में फिर आपसे मिलते हैं। काइंडली सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।